क्वेश्चन नंबर 21 है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/3 एक्स का पावर 1/3 प्लस 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। बी नंबर में दिया हुआ है 2/3 एक्स का पावर 2/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी नंबर में दिया हुआ है 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। और डी नंबर में दिया हुआ है 3/2 एक्स का पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाकर, किन में से 4 ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्टिव है, बनाकर देखते हैं जिसका इंटीग्रेशन कौन होगा। चलिए देखा लेट मान लेते हैं आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स गुना डी एक्स कर लिए, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना रूट एक्स गुना डी एक्स प्लस 1 बाय अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 गुना डी एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स है तो एक्स का पावर कितना 1/2 गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 1/2 गुना डी एक्स प्लस एक्स का पावर 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 1/2 गुना डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 फिर कितना 1/2 प्लस 1 हो गए, फिर प्लस एक्स का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 फिर प्लस से। तो आई इज इक्वल टू एक्स का पावर यहाँ पे 1/2 है प्लस 1 है तो 1/2 प्लस 1 का बटे में 1 कर सकते हैं। 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 होगा, 2 1 2 1 का 2 2 1 2 कितना हो जाएगा 3/2 होगा। एक्स का पावर कितना 3/2 बटे में बीच में वही हो जाएगा 3/2 प्लस एक्स का पावर कितना यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 2 बटे 2 -1 प्लस 2/2 प्लस सी हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 3/2 बटे 3/2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 3/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 फिर प्लस यहाँ पे 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू कितना 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। इसीलिए आंसर नंबर कौन हो जाएगा सी, कौन हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है एक डी इंटू एफ एक्स दिया हुआ है डी एफ इंटू एक्स बाय कितना डी एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स का पावर 3 बटे 3 एक्स का पावर 4 सच दैट f into 2 is equal to 0 then f into x is ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 3 माइनस 129/8। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस 1 बाय x का पावर 4 प्लस 129/8। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 3 प्लस 129/8। डी नंबर में दिया है x³ प्लस 1 बाय x का पावर 4 माइनस 129/8 दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम बनाकर देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है डी एफ इंटू एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x बटे 4 दिया है। दोनों तरफ हम क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। डी क्या दिया हुआ है एफ इंटू एक्स बाय कितना डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक मिनट यहाँ पर हम क्या करते हैं कोना कोनी गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डी एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 4x³ 3 बाय कितना एक्स का पावर 4 गुना कितना डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 एक्स का पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना -4 गुना डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो डी हट जाएगा एफ इंटू एक्स बराबर कितना इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 4x³ गुना डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 एक्स का पावर -4 गुना डी एक्स। तो एफ इंटू एक्स बराबर 4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा x³ गुना डी एक्स माइनस 3 बाहर निकल जाएगा एक्स का पावर 4 गुना डी एक्स। तो क्या हो जाएगा एफ इंटू एक्स बराबर 4 इंटू एक्स का पावर कितना 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1 प्लस सी हो गए। तो चलिए फिर चलते हैं एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 4 गुना एक्स का पावर 4 बटे 3 1 4 हो जाएगा 3 1 4 माइनस 3 गुना एक्स का पावर -3 बटे -3 प्लस सी हो गया। तो देखिए फिर आगे चलते हैं एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल 3 3 कैंसिल यहाँ पे कितना बचेगा एक्स का पावर 4 माइनस को माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स का पावर -3 प्लस सी। तो एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -3 है तो 1 बटे एक्स का पावर 3 प्लस सी कर दिए। बट एफ इंटू एक्स का मान यहाँ पे कितना दिया है बोलता है 2 बराबर 0 है, ठीक है। एफ इंटू 2 बराबर 0 है तो इसीलिए यहाँ पे एक्स का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1 बटे 2 का पावर 3 प्लस सी बराबर 0। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 3 2 दूना 4 दूना 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बटे में 1 कर देते दोनों कैल्सियम लेंगे तो कितना होगा 16 8 128 प्लस 1 बटे 8 प्लस सी बराबर
0, तो 129 प्लस 8 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर 0 माइनस कितना 129/8, तो c बराबर कितना माइनस 129/8 लिखेंगे। इसीलिए f इंटू एक्स बराबर कितना x का पावर 4 प्लस 1/x³। c का मान कितना माइनस 129/8, यही इसका आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, x का पावर 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे।